पटना के तारीखी गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक अज़ीमुश्शान रैली और कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इमारत शरिया की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों और लाखों की तादाद में लोगों ने भी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आइनी हुकूक की हिफाजत को यकीनी बनाना था। पेश है पटना से हमारे नुमाइंदे की खास रिपोर्ट। पटना के तारीखी गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के ज़ेर एहतमाम किया गया, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। तपती धूप और शदीद गर्मी के बावजूद लोगों का जोश और जज्बा उरूज पर था। हजारों अफराद ने हाथों में तिरंगा और बैनर्स उठाकर पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराया। हाजरीन ने नारे लगाए और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वक्फ तरमीमी एक्ट को फौरी तौर पर वापस ले। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। इस रैली में मुतअद्दिद सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर और MLA अख्तरुल ईमान ने इस मौके पर मरकज की मोदी हुकूमत के मुजव्विजा वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत की। तो वहीं इस मौके पर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। वक्फ को लेकर तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका हूं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा उसका इंतजार है। ये आवाम का सुप्रीम कोर्ट है। आवाम के सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला है वो आप देख चुके हैं। सर क्या कहिएगा सर, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे यहाँ एहतजाज के लिए, प्रोटेस्ट मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के तारीख में जो भी हमको हमारा तस्वुर है डेमोक्रेसी का, जो हमारा जमहूरियत का तस्वुर है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये है और उस हिस्से ने आज अपनी आवाज़ उठाई है। तो इसको बिल को वापस लेना चाहिए सर। यकीनन उसमें जो कमी है वो कमी दूर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट करे या वो पार्लियामेंट करे। देखिए, इस कानून के खिलाफ पहले दिन से इस देश के वो लोग जिनके लिए कानून लाया गया है वो कह रहे हैं कि भैया ये कानून आप हमारे लिए उम्मीद नाम बता करके ला रहे हैं, हमारे लिए नाउम्मीदी का कानून है। आपका मकसद वक्फ की ज़मीनों को लूट के अपने धन्ना सेठ दोस्तों को देना है। लेकिन सरकार ज़बरदस्ती करके ऐसे अमेंडमेंट लेकर के आई है कि शहर दर शहर सरकार इसमें सांप्रदायिकता फैला करके अपना एजेंडा सीधा करना चाहती है। ये सरकार इसी तरह से कृषि कानून भी लाई थी। 700 किसानों की शहादत लेने के बाद प्रधानमंत्री जी को होश आया कि यह कानून तो किसानों के खिलाफ था और अंत में उनको वापस लेना पड़ा। तो इसी तरह से इस देश में हर वो मुसलमान जिसके पुरखों ने, जिसके बुजुर्गों ने अपनी ज़मीनें धर्मार्थ कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए दान किया, वो कह रहे हैं भैया आप हमारी ज़मीनें लूटने की साजिश मत करिए, आप रहने दीजिए, जैसा वक्त का एक्ट चल रहा था उसे चलने दीजिए, ये अमेंडमेंट वापस लीजिए। आखिर सरकार समझा क्यों नहीं पा रही है, कन्वे क्यों नहीं कर पा रही है? ये आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, ये आपको किरण रिजिजू से पूछना पड़ेगा, अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि 1 साल उन्होंने कृषि कानून के फायदे बताए और किसानों को समझा नहीं पाए और बाद में वो कानून वापस लेना पड़ा। इसी तरह इस देश का मुसलमान भी कह रहा है कि आप जबरदस्ती हमारा जो भला करने की बात कर रहे हैं, दरअसल उस भलाई के पीछे आपकी मंशा जो है वो सुधार नहीं है, बल्कि
जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना है। वक्फ तरमीम एक्ट 2025 के खिलाफ एहतजाज में मुकर्रिरीन ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को आइन मुखालिफ और मुस्लिम इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा करार दिया। उनका कहना था कि कानून न सिर्फ वक्फ जायदादों को हड़पने की कोशिश है, बल्कि ये शरीयत, मसाजिद, मदरसों और इस्लामी सकाफत पर एक मुनज़्ज़म हमला है। तो वहीं इस मौके पर मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे ने अवाम से बातचीत की है। जी, लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की ये राय है कि सरकार जिस तरह किसान वक्फ बिल को वापस ली है, उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस ले। जी, यहाँ पे आए हैं वक्फ बिल के जो खिलाफ है उनके आए हम लोग दरभंगा से कुशेश्वर स्थान और हाई पंचायत गोरा गांव से आए हैं। हमारे गांव से एक बस आए हैं, इस बिल के खिलाफ आए हैं। जो हमारा प्रॉपर्टी है ना, इस्लाम का जो प्रॉपर्टी रहता है वो अपना सरकार गवर्नमेंट अपना अंदर में लेना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है इसके खिलाफ लाए हैं कि जो पहले से थे वैसा ही रहना चाहिए। मैं ये कहना है कि मोदी जी को ये कानून वापस लेना चाहिए। अब अगर नहीं लेते हैं तो मोदी जी वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बोलते हैं ना मोदी जी की सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास अगर देखना चाहते तो ये कानून को जैसे लाए हैं वो वैसे वापस ले लें। अगर ये बताइए, अगर ये हमारा घर है, अब हमारे घर में आपको हम नहीं एंट्री करना चाहते तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? हम लोग को कानून ये चाहिए नहीं तो क्यों ज़बरदस्ती कानून आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? वक्फ बिल है, मान लीजिए जो किसी को दान देता है तो उसमें जो है उसका जो है छीन करके वो गरीबों का है, मदरसों का है, कब्रिस्तान का है, तो उसी की हिफाजत के लिए वो सब होता है। ये आज गांधी मैदान में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन है। ये वक्फ कानून के विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कानून ये है कि ये अल्लाह का संपत्ति है, इसमें किसी सरकार का दखल देने का क्या मतलब? हम लोग इसी के विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं, कानून को रद्द करने के विरोध में यहाँ पे। देखो, ये जो लाखों के तादाद में जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ काला कानून की वजह से। काला कानून जो है हम लोगों को बिल्कुल ही नापसंद है, क्योंकि हमारे उलमाए कराम ने, हमारे बाप और अजदादों ने जो हमारे जो मसाजिद और मदारिस और ख़ानकाहों की जो ज़मीन है ये वक्फ़ की ज़मीन है, किसी की जायदाद नहीं है। तो ये ना हमारी है और ना ये किसी के होंगे, तो ये अल्लाह के नाम पे वक्फ़ है। तो हम चाहते कि हमारे पास रहे, और जो सरकार जो इसको छीनना चाहते हैं हम इससे नाखुश हैं। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि इस बिल को वापस लीजिए। मैं मोहम्मद शबीर हसन शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के ग्राम रांकड़ से आता हूँ। मैं ये वक्फ बिल तरमीम के लिए जो आज यहाँ ये लगा है, हम सारे मुसलमान भाई इसकी मुखालफत करते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये वक्फ बिल जो काला बिल लाया है, हम सारे मुसलमान भाई इसके लिए एहतजाज करने के लिए इकट्ठा ये गांधी मैदान ऐतिहासिक मैदान में जमा हुआ हूँ। और जब तक ये बिल को समाप्त नहीं किया जाता है, हम सारे मुस्लिम भाई जो भी हम लोग आए हैं यहाँ, हम लोगों के एक ही ये है कि इस बिल को ख़त्म किया जाए, काला बिल जो लाया गया है। और जितने भी भाई यहाँ जमा हुए हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए बिहार के मुख्तलिफ अजला से लोगों का महाजुटान हुआ। मकामी मस्जिद, मदरसों और कम्युनिटी मराकज़ में मीटिंग्स पहले ही की जा चुकी थी, जिनमें लोगों से ज़्यादा तादाद में पटना पहुंचने की अपील की गई। तस्वीरों में भी यही देखा गया, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग पटना के गांधी मैदान में पहुंचे और इस गांधी मैदान के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ बल्कि आईनी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए भी एक मजबूत पैगाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस की अहम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस बीच हम आपको यह भी बता दें, मुनसिफ टीवी ने तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस को लेकर तमाम कॉन्फ्रेंसेस, रैलियाँ और एहतजाज मुल्क भर में जहाँ भी हुए हमने कवर किए, लेकिन एक मुख्तलिफ तस्वीर पटना के इस गांधी मैदान से देखने को मिली। उसको लेकर हम मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहेंगे हमारे नुमाइंदे सादिक से। इस वक्त लाइव मेरे साथ सादिक मौजूद है। सादिक, मुख्तलिफ तस्वीर दरअसल ये नज़र आई कि पटना के इस गांधी मैदान में जो ये आज कॉन्फ्रेंस हुई है, ये थोड़ी सी ज़्यादा सियासी कॉन्फ्रेंस के रंग में लगे, क्योंकि मजहबी लीडरों के अलावा यहाँ पर सियासी लीडरान भी मौजूद थे, उन्हें बोलने का वक्त भी ज़्यादा दिया गया। क्या नज़र आता है आपको इसमें? दरअसल देखिए रहीम, कहीं ना कहीं ये काला कानून तो बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से इसकी मार्केटिंग हो रही है या ब्रांडिंग की जा रही है, वो अब ये सामने निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सियासत पूरी तरह से हावी हो गई है। आपको याद होगा, दीन बचाओ देश बचाओ रैली हुई थी,
और उसी के तर्ज पे ये जा रहा है। कुछ लोग जो है, या खास करके अगर यूं कहें तो इमारत शरिया पर ये एकदम खुले तौर पर इसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अपने मुफाद के लिए सियासी अखाड़ा बना दिया गया है। लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यकीनन वो जज्बात से आए हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी मर्जी से और अपने और इस्लाम के लिए आए हैं। लेकिन उनके भोले भाले इसको कहीं ना कहीं सियासी मुकाम दे दिया गया है और अपने फायदे के लिए इमारत शरिया उसको यूज कर रहा है। तेजस्वी यादव की बात हो या फिर कांग्रेस के लीडरान की बात हो या फिर यूं कहें तो एनडीए के अगेंस्ट जितनी भी पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। अगर ये इस्लामिक मामला है, जब आप एक तरह से कह रहे हैं कि वक्फ बिल में किसी गैर की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में जब एक इस्लामिक प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसको आपने सियासी मंच क्यों दिया? तेजस्वी यादव उस मंच से खड़े होकर के क्यों भाषण दे रहे हैं? आपने देखा होगा तेजस्वी यादव के इस भाषण में ये साफ कहा गया है कि वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी सरकार जो है वो आपके खिलाफ है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठीक है सादिक, जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी मुस्लिम तंजीम हो, उसके प्रोग्रामों को जब हमने देखा तो ये रंग नजर नहीं आया। दरअसल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इमारत शरिया मासूम मुसलमानों का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है? 100% यही दिख रहा है। और अब तो हमको लगता है कि ये रैली अभी लोग लौटे भी नहीं होंगे और सारी तस्वीरें जो है वो आईने की तरह साफ हो गई हैं कि कुछ लोग जो है अपने मजीद फायदे के लिए तेजस्वी यादव से मुलाकात करना हो, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना हो या बाकी सियासी दलों से मुलाकात करके अपने फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। ये जो भीड़ आपको दिख रही है गांधी मैदान में, यकीनन ये जज्बाती और इस्लाम के नाम पे आए हैं, लेकिन उस भोले भाले मुसलमानों को ये पता नहीं है कि जो उनके रहनुमा है वो कहीं ना कहीं उनको यूज कर रहे हैं। और हमेशा से अक़लियत की सबसे बड़ी कमी यही रही है कि उसके रहनुमा ही उसके ठेकेदार बन जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका गलत यूज करके अपने जाती मफाद को उसकी रोटी देखते हैं। आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें सबसे अहम है, आपने देखा होगा कि इमारत शरिया ने अपने बैतुल माल के खत्म होने का बाज़ाब्ते बड़े बड़े इश्तिहार, पोस्टर वगैरह कराए, फंडिंग की अपील की। दूसरी तरफ अगर आप बात कर ले तो इमारत शरिया के अगेंस्ट इदारे शरिया ने एक चिट्ठी जारी की है, वो चिट्ठी भी हमने आपको भेजी है। उसमें साफ साफ ये लिखा है और ये दिखाया जा रहा है कि इमारत शरिया ने बिना किसी कंसर्न लिए हुए ये अपनी तरफ से हामी भर दी है कि ये लोग जो हैं उनके सपोर्ट में खड़े हैं, जबकि हकीकत ये है कि इदारे शरिया शुरू में तो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था कि ठीक है, अगर ये दीन का मामला है तो हम सब जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे और इन लोगों की मुलाकात जो है सियासी पार्टियों से होने लगी, ये क्लियर होने लगा कि कहीं ना कहीं इसका सौदाबाजी जो है वो होना तय है, और वही हुआ। आपको याद होगा देश बचाओ दीन बचाओ में अभी रैली खत्म नहीं हुई थी और उसके इनामों और इकराम से जो लोग फैज़याब होने थे उनको नवाज दिया गया था। शायद वही मामला अब यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से सादिक पिछले कुछ तस्वीरों को आज की तस्वीरों से आप जोड़ रहे हो, ये नुमाया तौर पर नजर भी आ रही है, लेकिन अब मासूम मुसलमानों को भी समझना होगा कि आप मजहब के नाम पर भीड़ बनकर मौजूद होते हैं और जिस तंजीम के बैनर तले आप पहुंचते हैं वही तंजीम जब सियासी लीडरों को वो मंच सौंप देती है अपने ज़ाती मफाद के लिए, तो यहाँ पर मुस्लिम अवाम को भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए।